जम्मू में राज्य स्तर की जिम्नास्टिक चैंपियनशिप शुरू। मंदिरों के शहर को पहली बार मिला मेजबानी का मौका। देश भर के 600 खिलाड़ियों के दिख रहे जौहर। जम्मू नगर निगम पर अतिक्रमण तोड़ने की आड़ में नियम तोड़ने के लगे आरोप। भाजपा के पार्षद ने ड्राइव को बताया असंवैधानिक। हाउस की तौहीन करने का लगाया आरोप। विधानसभा चुनावों में 50+ का लक्ष्य हासिल करने के दावों को हकीकत में बदलने में जुटी भाजपा। युवा मोर्चा ने शुरू की बूथ स्तर पर समितियां बनाने की मुहिम। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। खेलों के क्षेत्र में जम्मू को एक और बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। जम्मू को पहली बार राष्ट्र स्तर की जिम्नास्टिक चैंपियनशिप की मेजबानी करने का गौरव हासिल हुआ। इस चैंपियनशिप का आयोजन जम्मू कश्मीर जिम्नास्टिक एसोसिएशन द्वारा स्पोर्ट्स काउंसिल के सहयोग से किया जा रहा है। इस चैंपियनशिप का आज शुभारंभ हुआ, जिसमें भाग लेने के लिए देश भर के 600 खिलाड़ी जम्मू पहुंचे। उपराज्यपाल के सलाहकार फारूक खान ने इस चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। ये हम सब जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए और खासतौर पर देश प्रेमियों, ये खेल प्रेमियों के लिए भी और यूथ के लिए भी एक बड़ा सुनहरा मौका है कि आकर सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपस में देखें, खेलें भी और खेल का आनंद भी लें। मैं इस मौके पर आपके माध्यम से जो खेल प्रेमी, खासतौर पर जो हमारे स्कूल के बच्चे और बच्चियां हैं, उनको आमंत्रित भी करता हूं कि आइए यहाँ पे अगले 4 दिन जो यहाँ पे ये खेल चलेंगे उसमें आइए, यहाँ पे देखिए और उससे उत्साह भी आपका भी बढ़ेगा और आपको भी इस खेल में हिस्सा लेने का शौक पैदा होगा। जम्मू नगर निगम के अधीन आने वाले इलाकों में अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण को हटाने व दुकानों के आगे पीली पट्टी खींचे जाने के मामले पर विवाद बढ़ता जा रहा है। आम लोग और व्यापारिक संगठन तो इस ड्राइव की निंदा कर ही रहे हैं, वहीं अब भाजपा ने भी नगर निगम पर आंखें तरेरी हैं। भाजपा के पार्षद राजेंद्र शर्मा ने निगम की इस कार्रवाई को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि ऐसे फैसलों के लिए निगम के हाउस की मंजूरी लाजमी है, लेकिन निगम के अधिकारी तमाम नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए मनमानी पर उतर आए हैं। आपके सबके ध्यान में ला दूं कि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आप सबके साथ में खड़ी है और जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कॉरपोरेटर्स आपके साथ में खड़े हैं। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जो फैसला हाउस में होगा सिर्फ वही अमली जामे में आएगा, इंप्लीमेंटेशन होगी। ना हाउस ने ये डेमोलिशन ड्राइव को पास किया है और ना ही येलो लाइन को किया है। आप ये देखिए, मेरे पास एक्ट है, इसमें साफ साफ लिखा है अंडर सेक्शन 50 कमिश्नर हैज टू एक्ट अंडर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ कॉरपोरेशन एंड इट्स मेयर। और कमिश्नर ने कब ये इजाजत ली हाउस से? जम्मू कश्मीर में अगले विधानसभा चुनावों में 50 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर चुकी भाजपा ने पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत बनाने की मुहिम छेड़ दी है। इस दावे को हकीकत में बदलने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा कमर कस चुका है और युवा मोर्चा के राज्य प्रधान अरुणदेव सिंह ने बताया कि इसके लिए अगले 15 दिनों में बूथ स्तर पर 20-20 युवाओं की समितियां बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये समितियां केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों को आम जनता तक ले जाने में अपना योगदान देंगी। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने अगले 15 दिन हर बूथ स्तर पर जाकर के 20-20 युवाओं की समितियां बनाने का लक्ष्य लिया है
और आने वाले 15 दिन भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रत्येक कार्यकर्ता, हर एक कार्यकर्ता नीचे जाकर के 20-20 युवाओं को जोड़ करके बूथ की समितियां बनाएगा। जिस तरीके से हमारे देश के आज के यशस्वी गृह मंत्री और पूर्व के अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी ने एक नारा दिया था कि बूथ जीता तो चुनाव जीता, उसी के मद्देनजर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बूथ को और सशक्त करने के लिए 20-20 युवाओं की टोलियां बनाने जा रहे हैं। इन समितियों के माध्यम से हम जितने भी कार्यक्रम माननीय मोदी जी द्वारा, केंद्र की सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, उनको आम जनता तक लेकर के जाने का काम करेंगे। जीते जी लोग रक्तदान तो करते हैं, लेकिन मानव शरीर से आत्मा निकलने के बाद भी ये शरीर कई लोगों के काम आ सकता है। ये संदेश दिया है जम्मू के विभिन्न नर्सिंग कॉलेजों के स्टूडेंट्स और आशा वर्करों आदि ने, जिन्होंने आज स्वास्थ्य विभाग के सहयोग गांधीनगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से एक रैली निकालकर अंगदान से जीवनदान देने का संदेश जन जन तक पहुंचाया। इस रैली के जरिए बताया गया कि मरने के बाद भी शरीर उन लोगों के काम आ सकता है जिन्हें विभिन्न शारीरिक अंगों की जरूरत है। रैली से पहले कई लोगों ने सामने आकर अंगदान करने का प्रण लिया। जैसे हम जीते जीते बार बार रक्तदान करते हैं और रक्तदान को महादान कहा जाता है, ऐसे ही अनफॉर्चुनेटली कुछ ब्रेन डेथ्स हो जाती हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में जवान बच्चों की मौतें, या फिर इवन डेथ के बाद हम अपनी आंखों का नेत्रदान कर सकते हैं। तो उसकी अवेयरनेस के लिए ये रैली निकाली गई है, जिसमें सारे बच्चे नर्सिंग कॉलेजेस के, बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के और आशा वर्कर्स हमारे साथ आई हैं। वो पूरा ये जागरूकता करेंगी हमारे जम्मू रीजन में कि जब कोई मौत हो जाती है, अनफॉर्चुनेटली मौत के बाद भी जिंदगी चलती रह सकती है अंगदान देके। हम सब ने प्लेज फॉर्म साइन कर दिए हैं ऑलरेडी कि हम भी, जब यहाँ सारे मॉर्टल हैं, जब ना रहें तो जिंदगी के बाद भी जिंदगी रह सकती है। बहुत से लोगों को गुर्दों की जरूरत है, लिवर की जरूरत है, इवन हार्ट ट्रांसप्लांट किए जा सकते हैं, और नेत्रदान महादान है। तो ये जागरूकता के लिए ये सॉटो के अंडर रैली हो रही है। ऑर्गन डोनेशन जो है हमारी स्टेट में पूरा, इसकी हम चाहते हैं कि इसकी इन्फॉर्मेशन लोगों को हो। सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे आप जानते हो, रक्तदान महादान, रक्त हमें कितना डेफिशिएंसी ब्लड की हमें रहती है। उसके अलावा आंखों के मामले में अगर देखो, आईज की है जो कॉर्निया ट्रांसप्लांट होती है, श्रीलंका कई गुना आगे है हिंदुस्तान से, तो हिंदुस्तान भी इसमें आगे रहे और डिफरेंट ऑर्गन्स को, रीनल फेलियर से कितने लोग मरते हैं, डेथ्स होती हैं, किडनी की उसकी वजह से, लीवर ट्रांसप्लांट की, और कई और किस्म के ऑर्गन्स हैं जो बॉडी से ट्रांसप्लांट किए जा सकते हैं। तो आज का दिन वो अवेयरनेस के लिए हमने ये रैली निकाली है, और कल और परसों हम ब्लड डोनेशन भी कर रहे हैं। कल नुक्कड़ नाटक का प्रोग्राम है, फिर हमने स्पीच कंपटीशन रखा हुआ है, पोइम्स रखी हुई है, एंड 27 को नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे है जो मेडिकल कॉलेज में मनाया जाएगा। मैं चाहता हूं कि आज के दिन लोगों को अवेयरनेस हो, ज्यादा से ज्यादा जानकारी हो कि एक इंसान मर जाएगा तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, पर उसकी वजह से कई लोग जिंदा रह सकते हैं, कई आंखें जिंदा रह सकती हैं, कई दिल जिंदा रह सकते हैं, कई गुर्दे जिंदा रह सकते हैं। डोगरा सदर सभा ने केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन से जम्मू के ऐतिहासिक मुबारक मंडी परिसर को आम लोगों के लिए खोल दिए जाने की मांग की है। सभा ने इस परिसर के संरक्षण के लिए जारी काम पर भी सवालिया निशान लगाए और सभा के प्रधान ठाकुर गुलचैन सिंह का इस परिसर और इसके संरक्षण को लेकर क्या कुछ कहना था, आइए आपको बताते हैं। डोगरा सदर सभा की तरफ से ये डिमांड करने जा रहा हूं कि ये मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स जो है ये पब्लिक के लिए खोल दो। आप जानते हैं कि जहां जहां भी हेरिटेज है, चाहे वो टूटी हुई दीवारें हैं, उन पर बोर्ड लिख के लगा दिए गए हैं कि यहाँ क्या था, खुले हैं लोगों के लिए। ये मुबारक मंडी भी एक शेड्यूल बना के फिक्स टाइम करके तमाम पब्लिक के लिए, टूरिस्ट के लिए खोल देनी चाहिए, क्योंकि लोगों को एक शक पैदा होता जा रहा है दिलों में कि आखिर इसकी रेस्टोरेशन कैसे चल रही है, किसी प्लानिंग के तहत चल रही है या क्या साजिश हो रही है, तो लोग देख सकें कहाँ दीवारें हैं,
कहाँ पैलेस था, कहाँ पर आर्मी हेडक्वार्टर था उस वक्त का, कहाँ वेपनरी रखी है, कहाँ म्यूजियम है, कहाँ 300 साल का रिकॉर्ड है, लोग जाकर देख सकें कितने पैलेसेस हैं। तो आज हो ये रहा है कि वहां पर मुबारक मंडी के अंदर क्या काम चल रहा है, कौन कर रहा है, क्या उसका कंप्लीशन टाइम जो क्या रखा है, तो किन एक्सपर्ट्स के अंडर वो काम चल रहा है, कौन उसको सुपरवाइज कर रहा है, ये कोई पता नहीं। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की नजदीकियों पर सवालिया निशान लगाते हुए डोगरा फ्रंट ने आज प्रदर्शन किया और डोगरा फ्रंट ने आज पाकिस्तान और सिद्धू के खिलाफ जम्मू में जोरदार प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस से सिद्धू को पार्टी से निकाल बाहर करने की मांग की। फ्रंट का कहना है कि 2019 में सिद्धू करतारपुर गए थे और उनके लौटते ही पुलवामा अटैक हुआ था और फिर से उनके करतारपुर दौरे के ठीक बाद पठानकोट में ग्रेनेड अटैक हुआ, जिससे ये साबित होता है कि सिद्धू और इमरान में कोई खिचड़ी पक रही है। डोगरा फ्रंट ने सिद्धू पर देश के सीक्रेट लीक करने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। एक बंदा वहां जाकर के देश के सीक्रेट को लीक करता है, इमरान खान उसका दोस्त है, इमरान खान उसका यार है, उसके बाद में पठानकोट पर अटैक होता है। 2019 में गया फिर हुआ। इसलिए मैं कहने का प्रयास करना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट करना होगा, कांग्रेस पार्टी को बताना होगा ये सारी घटना जो घट रही है, अगर उसने सिद्धू को चलता करो, सिद्धू को बाहर निकालो, सिद्धू को पाकिस्तान भेजो, और जब तक ये रुकावट करने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक हिंदुस्तान के साथ वो सिक्योरिटी को लीक कर रहा है। मैं फिर कहना चाहता हूं, ये जो लीक करने वाले लोग, चाहे वो महबूबा मुफ्ती है, चाहे सिद्धू है, चाहे कोई भी बंदा है जो यहाँ की सिक्योरिटी को लीक कर रहा है, उसके विषय के अंदर कार्रवाई करनी होगी और उसको नस्ते नबूद करना होगा और उसको पाकिस्तान भेजना होगा। उसको पार्टी से श्रीमती सोनिया गांधी ने हटाना होगा। आज का प्रोटेस्ट, ये जो पठानकोट के अंदर अटैक हुआ है, उसका जवाब है और सिद्धू इसके अंदर शामिल है। वो हिंदुस्तान की सिक्योरिटी को इमरान खान के कान के अंदर फूंक रहा था। बॉर्डर किसान यूनियन ने आज रामगढ़ में प्रदर्शन कर अपनी मांगों से संबंधित प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। बॉर्डर किसान यूनियन ने केंद्र सरकार द्वारा कृषि कानून वापस लिए जाने के फैसले का स्वागत करते हुए उन किसान परिवारों की मदद करने की मांग की जो किसान आंदोलन के दौरान इस दुनिया से रुखसत हो गए। यूनियन ने किसान आंदोलन के दौरान कई किसानों पर दर्ज किए गए मामले भी रद्द करने पर बल दिया। मोदी जी ने जो कानून वापस लेने की अनाउंसमेंट की है उसके लिए तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। तो ये 14 महीने से हमारे 700 किसान जो हैं वो शहीदियां पा चुके हैं। तो हमारी सरकार से ये दरख्वास्त है कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने अगर ये अनाउंसमेंट की है तो हम तो उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, मगर उसके साथ साथ MSP की गारंटी दी जाए और दूसरा ये जो हमारे किसान शहीद हुए हैं उनको कम्पनसेट किया जाए, तो उनके एक एक परिवार के किसी मेंबर को सर्विस दी जाए और जो भी जितने भी केस किसानों पे हैं, क्योंकि अगर हमारे हक जो जाए थे इसलिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये यस किया है, नाजायज कोई था नहीं। जम्मू में अपना जनाधार बढ़ा रही आम आदमी पार्टी में अब कुछ अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ साथ पत्रकार भी शामिल हो रहे हैं। इस कड़ी में आज भाजपा के एससी मोर्चा के जिला प्रधान सुरेश मोटन और जम्मू से ही जाने माने पत्रकार जगदीप सिंह ने आज आम आदमी पार्टी का दामन थामा। आम आदमी पार्टी की प्रदेश इकाई के नेताओं ने उम्मीद जताई कि इन दोनों के इस पार्टी में शामिल होने से उसे बेहद लाभ होगा। के अंदर भी आज हमारे साथ एक महान हस्ती जो आपकी ही फैटर्निटी से हैं, आपकी ही कम्युनिटी से हैं, मीडिया बरादरी से हैं, उन्होंने मीडिया की पत्रकारिता को छोड़ के आम आदमी पार्टी और एक्टिव पॉलिटिक्स में आने का फैसला लिया है। आम आदमी पार्टी जगदीप सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत करती है और साथ ही ये उनके एक लंबे पॉलिटिकल सफर की कामना करती है। और आज ही मैं इसी मंच से ये भी कहूंगा कि हमारे साथ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से जो अच्छे लोग हैं, जो सचमुच में समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, एक राष्ट्र निर्माण के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से भी लोग
वहां की पॉलिटिकल विचारधारा से फेड अप होके साल 1963 में आज ही के दिन पुंछ में हेलीकॉप्टर क्रैश होने से अपनी जानें गंवाने वाले सेना के वीर योद्धाओं को आज जहां भारतीय सेना नमन कर रही है, वहीं आम लोग भी इन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इस हादसे में सेना की 15वीं कोर के लेफ्टिनेंट जनरल बिक्रम सिंह को भी अपनी जान गंवानी पड़ी थी, जिन्हें नमन करने के लिए जम्मू के बिक्रम चौक पर आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनरल बिक्रम सिंह यादगार कमेटी की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में स्वर्गीय जनरल की प्रतिमा पर उन्हें फूल मालाएं अर्पित की गई। जनरल बिक्रम सिंह हिंदुस्तानी सपूत 1963 ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਖਦੇੜ ਕੇ और एक अपना झंडा उत्थे गाड़िया और ऐसा जो हिंदुस्तान दा सपूत आर्मी दा जरनल और आर्मी दे विच उन्हां कदे भी किसी नाल कंप्रोमाइज नहीं किया। अपने बेटे दे जेड़े स्टार सन जेड़ा कैप्टन सी उसने भी उन्हां फुल उतार दिते सन कि तू डिसिप्लिन अनडिसिप्लिन किया है। वो बिल्कुल एक आर्मी दी तरह एक सिपाही दी भी इतनी इज्जत करते सन कि उन्हें लंगरां विच जाके चैकिंग करनी, उन्हां दी वर्दियां दी चैकिंग करनी और आर्मी नूं उस मुकाम तक पहुंचाया सी। असीं बड़े बदकिस्मत हाँ कि जे वो साडे कोलों चले गए नहीं ते उन्हां दे बाद जितनियां लड़ाइयां होईयां हिंदुस्तान दी हर फौज अगे तो अगे होके लड़ी, अपने परचम लहराए और अपने झंडे गाड़े। जम्मू कश्मीर के आरक्षित वर्ग ने जम्मू कश्मीर प्रशासन के उसके प्रति नजरिए पर सवालिया निशान लगाए हैं। आरक्षित वर्ग ने प्रशासन पर राष्ट्रपति के आदेश को भी न मानने का आरोप लगाया है। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरक्षित वर्ग की ओर से जीएल थापा ने प्रमोशन में आरक्षण का हवाला देते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको बताते हैं। Reservation in the promotion जो है, this was struck down by the High Court of J&K in October 2015। बदकिस्मती ये रही कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट का अपना एक्ट बनाया हुआ जो है हमारी गवर्नमेंट उसे भी कोर्ट में डिफेंड नहीं कर पाई। अल्टीमेटली वहां पे उसे हमारी रिजर्वेशन जो है स्ट्रक डाउन करवा दिया। फिर देन कंपेल्ड बाय द सिचुएशन हम एज ए प्राइवेट पार्टी वी अप्रोच द अपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री और वहां से हमें स्टेटस को मिला, लेकिन जहां के ब्यूरोक्रेसी जो है इन्होंने उसे मिस इंटरप्रेट किया। फिर हमें कंप्लीट ब्लैंकेट स्टे भी मिला, इस ब्यूरोक्रेसी ने उसको भी मिस इंटरप्रेट किया। तो इसलिए मैंने कहा कि इनका एटीट्यूड जो है टुवर्ड्स SC ST OBC जो है वो स्टाइल है। इन्होंने ऐसे कंफ्यूजन डाल के रखा और जाके रखा, हमारा मसला जो है हल नहीं होने दिया। क्या मांग करना चाहते हैं? हम मांग करना चाहते हैं कि एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, मैं अपील करना चाहता हूं आपके माध्यम से प्रेसिडेंट ऑफ द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री कि वो एक स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस करें यहाँ की LG एडमिनिस्ट्रेशन को कि उनका ही इश्यू किया हुआ ऑर्डर जो है आज तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, उसे जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करवाएं और रिजर्वेशन जो है हमारी इन प्रमोशन उसे रिस्टोर करवाएं। उधमपुर के जगानू ब्लॉक की प्रोआ जगीर पंचायत के सरपंच के खिलाफ पंचों ने मोर्चा खोल दिया है। सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के बावजूद भी ना तो बीडीओ और ना ही बीडीसी चेयरमैन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर पाए हैं और गुस्साए पंच अब सरपंच के खिलाफ प्रदर्शन करने को मजबूर हो रहे हैं। उनका आरोप है कि सरपंच उनके वार्ड्स के विकास को लेकर संजीदा नहीं है और बार बार गुहार लगाने के बावजूद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जो सरासर पंचायती राज एक्ट का उल्लंघन है। जो हमारी सरपंच है वो हमारी एक बात भी नहीं मानती है। हमें जो काम बताए हैं वो कटवा देती है। हमारे काम जो उनको बोलते हैं वो हमारे गांव में जब जाकर बाढ़ में मीटिंग करती हैं बोलती हैं हम आपका पैसा आ जाएगा 8 दिन के अंदर 2 काम लगाओ। वो 3 साल हो गए हैं, मेरा कोई काम नहीं हुआ उधर। जो चेयरमैन है जगानू ब्लॉक के बीडीओ मैडम है वो कहती हैं 3 मीटिंग हुई हैं, उन्होंने कहा 3 मीटिंग में इनको निकाल देंगे, तो उन्होंने कुछ नहीं किया। जब 4 मीटिंग कर चुके हैं वो 5 टाइम दे दिया हमें 15 दिन के अंदर,
देखेंगे। बिल्कुल इनकी मिलीजुली है और इसलिए जो हमारा फैसला नहीं किया, कानून की अवहेलना की। कानून में लिखा हुआ है कि तीसरी बार चाहे हमारे को आउट कर दें, चाहे वो सरपंच को बाहर करें, किसी न किसी को कोई फैसला देना चाहिए। उन्होंने हमारा, इसलिए हम परेशान हैं। हम कह रहे हैं कि हमारा सुनाई करो, जो अभी 2 साल बाकी बचे हैं उसमें हम फिर भी काम करा सकते हैं, लेकिन ऐसा ही हाल हुआ तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो सरपंच अपने 500 मीटर के अंदर में उसने 12, 13, 15 लाख के काम हो चुके हैं। हमने सब कुछ बताया लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। हमें एक सरपंच के नो मोशन लगाया हुआ था 22 तारीख को, 22/9 को, तो 3 मीटिंग हो गई हैं उनकी। अभी तक हमारी 4 मीटिंग हो गई हैं। तो उनका जो कल हमारी मीटिंग हुई वीडियो मैडम के साथ में, चेयरमैन भी साथ थे, सब हमारी पूरी पंचायत के बंदे थे। तो वीडियो मैडम हमारी ये बोलती है कि आपने एलिगेशन जो लगाए हैं इनके ऊपर, इसका हमें रिटर्न में देना होगा। तो रिटर्न में दिया हुआ है पहले, कितने बार उनको रिटर्न में देने हमें? तो 6 बेंच हैं। हाँ, हमारे 6 बेंच उनके ऊपर हमें नो मोशन लगाया हुआ है सरपंच के बारे में। तो 20 दिन के अंदर इसकी कार्रवाई होती है। अभी तो 2 महीने होने लगे, 22 तारीख को 2 महीने हो जाएंगे। ठीक है, तो कानून का जो उल्लंघन देखो, इसमें एक्ट में लिखा हुआ है कि 20 दिन के अंदर अंदर इसका काम होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में लागू की गई नई पेंशन स्कीम पर निजी सेक्टर में सेवाएं दे रहे मुलाजिम वर्ग ने सवालिया निशान लगाए हैं। नई पेंशन स्कीम 2019 में लागू की गई थी, जबकि इन मुलाजिमों का कहना है कि उन्हें पेंशन का लाभ तब से मिलना चाहिए जब से उन्होंने निजी सेक्टर में सेवाएं देनी शुरू की। उन्होंने बताया कि इतने साल सेवाएं देने के बावजूद उन्हें 2019 से ही पेंशन का लाभ मिलेगा, जिसे किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराया जा सकता। साल हो सर्विस हो गई है, कुछ ऐसे भी हैं जो रिटायरमेंट चले गए, कोई किसी ने बात नहीं सुनी हमारी कि रिटायरमेंट जाते समय कोई किसी को थोड़ा बहुत पैसा जो दूसरा तीसरा कोई अपनी कोई पेंशन का कोई ऐसा नहीं हुआ। अभी हमारे जो प्रेसिडेंट है नार सिंह जी, इन्होंने जो मुद्दा 1995 से उठाया हुआ था, तो अभी जाके इन्होंने पीछे जो अभी कानून बनाया वो 2019 से बनाया। तो हमारी सर्विस जो 2004 से लेके अभी 2021 तक कंटिन्यू चल रही है। हम यही चाहते हैं, हमारी यही अपील है सरकार से कि हमें जो पेंशन है वो तब से दी जाए जब से हमारी ज्वाइनिंग पड़ी हुई है। तो यही हम अपील करते हैं आपसे, सरकार से। तो बड़ी धन्यवाद है आपका, जी हमारी जो बात है किसी के दिमाग में या किसी के दिलों में छू जाए। तो जय हिंद, जय भारत। अपील करते हैं कि जो इंडस्ट्रियों की पीएफ ईपीएफ जो हमारा पीएफ करता है, जबकि हमारी ज्वाइनिंग है, मतलब कि जबकि हम नौकरी कर रहे हैं, वहां से ही जो पेंशन की स्कीम अभी गवर्नमेंट ने लागू की है 2019 से, हम ये चाहते हैं कि जो जबकि हमारी सर्विस है, मतलब ज्वाइनिंग पड़ी हुई है, तब से ही हमारी जो पेंशन है वहां से स्टार्ट की जाए, चाहे वो 2005 है, चाहे वो 4 है, या 10 है, या 95 है, तब की कंसीडर की जाए। और जो हमारा पीएफ है जब से जो कट रहा है वो सेंटर में चला गया अभी सारा। हम यही चाहते हैं जितने भी इंडस्ट्री वर्कर हैं कि हमारी पेंशन वहां से ही स्टार्ट की जाए जहां से हमारी सर्विस कंटिन्यू है, मतलब की ज्वाइनिंग पड़ी हुई है। कि हमारा जो पीएफ जो कट रहा है उसकी हमारी जो पेंशन है जो लागू की है गवर्नमेंट ने, हम ये चाहते हैं कि जब से हमारी सर्विस चालू हुई है हमारा वहाँ से हमारा पीएफ का जो सिस्टम है वो चालू हो जाए। तो उसकी वजह से हम लोग, इसलिए हम लोग आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हमें गरीबों को इस टाइम इतनी महंगाई है कि महंगाई के कारण हमारा पीएफ जो कट रहा है वो तो गया, वो तो हमारा जो मिलना था वो भी नहीं मिल रहा है। लेकिन इतनी महंगाई है, इसके कारण भी हम आप लोगों को गवर्नर जी को ये अपील करना चाहते हैं कि हमारा पीएफ जो है शुरू से हमारा जब से सर्विस है तब से कटा जाए और तब से हमारा पेंशन में मिल जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद है। अगर हमारी ये बात सुनेंगे, हम गरीबों की ये बात सुनेंगे तो उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
जम्मू जिले के ब्लॉक बिश्ना के मक्खनपुरा ताराचक के किसानों ने सरकार से उनकी आलू की फसल की ओर ध्यान देने की गुहार लगाई है। इन किसानों के मुताबिक आलू की फसल लगाने के लिए उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ती है और जब उनकी आलू की फसल बाजार में जाने के लिए तैयार होती है तो उन्हें आलू के सही दाम नहीं मिल पाते। किसानों से आलू सस्ते दामों में खरीद लिया जाता है और मंडी में पहुंचने पर उसकी कीमत बढ़ जाती है। इन लोगों ने सरकार से अपील की है कि आलू का भी मूल्य निर्धारित किया जाए जिससे उन्हें भी कुछ मुनाफा हो सके। जी जनाब, आलू की खेती के बारे च है कि काफी ऐन और बारिश होने के कारण काफी नुकसान होया किसानें ते तारचक बोली दे इस इलाके दे आलू मशहूर ने। काफी लोग आलू की खेती करते हैं ते जदों अस आलू पुट्टने आलू सानू पौंदे ने 3-4 रुपए किलो। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਆਲੂ ਦਾ ਭਾਅ ਵੀ ਥੋੜਾ ਅੱਛਾ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। सारे बिश्नाह तहसील और पंचायत चक जगतू और एरिया मखनपुरा सारे सब तो ज्यादा फसल जी है सब्जी जी है वो साढ़े इतने तैयार होंगी है। और अज जो रेट आलू ऐन पई है और बारिश पई है उस पूरा आलू खत्म हो जाता। हाँ लेकिन मेहनत करिए सारा आलू फिर भी असं तैयार कर दिता है लेकिन चलो ज्यादा तो थोड़ा बहुत तैयार होया है। और अगले महीने अस फसल की जी पटाई जी आलू जो सारा तैयार हुई है। और मतलब कि अस चाहते हैं कि रेट अज जो मंडी का रेट है वो इस मौके 27-28 रुपए किलो रेट मंडी का है और दुकान पर रेडी पर फड़ी पर 35 रुपए किलो रेट आलू जो मिला था। आज चाहते हैं कि जो सारा आलू अगले महीने तैयार होना है तो 4-5-2-3-4 रुपए आलू बिकता है। और ये ऐसी फसल है कि जी अस अपने घर रख सकते। सारा सरकार अगे या हर गवर्नर साहब और जो डायरेक्टर डिपार्टमेंट अगे हर एक अर्ज है कि सारा आलू का रेट है जोड़ा वो कम से कम 10-15 रुपए रेट का फिक्स होना चाहिए ताकि सानू कुछ ना कुछ मिले। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।